6.4 प्रश्न 3। इसका 1 और 2 प्रश्न अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये संख्याएं दी हैं, दशमलव संख्याएं, इनके हमें वर्गमूल निकालने हैं। किस विधि से निकालने हैं ये हमें नहीं बताया है। वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट में गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से ही इसका वर्गमूल निकाल कर दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों हमें पार्ट 1 दिया है 2.56। कभी भी दशमलव के बाद अंकों को आप एक साथ ना पढ़ें, ऐसे ना पढ़ें 56, क्या पढ़ेंगे 2.56। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम रूट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो दशमलव दिया है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को बिना दशमलव के हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के इस ओर 2 अंक हैं, तो हम बटे में 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे। अगर दशमलव के बाद इस साइड में 3 अंक होते तो हम बटे में 1 के साथ 3 जीरो लगाते, 4 अंक होते तो बटे में 1 के साथ 4 जीरो लगाते। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का दशमलव हटा देते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है 2.56। अगर हम 100 से 256 को भाग देंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा 2.56। ठीक है, अब हम इसके और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं 256 के, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, 2 से हम 256 को भागेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 8 में 4 बार, फिर 2 से 2 3 6 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा बच्चों ये 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। तो हमें ये जो प्राप्त हुए ये क्या हैं 256 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी प्रकार से हम 100 के कर लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10 जीरो, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ 1 आ गया। ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड किसके 100 के। अब हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी व्यक्त करके लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे 256 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सब की अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 256। तो 256 को हमने इस तरह से लिख लिया, बट्टे 100 को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यहाँ ये अंडरूट में बंद है तो यहाँ पर भी आप अंडरूट में से बंद कर लें। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जोड़ा बनाते हैं और जोड़े में से एक को बाहर कर देते हैं इस रूट से। दूसरा जोड़ा बना, गुणा लगाओ, फिर बाहर हो गया ये। तीसरा जोड़ा गुणा लगाओ, 2 फिर बाहर, और ये अगला जोड़ा बन गया है, फिर 2 बाहर गुणा लगाकर, बट्टे नीचे देखें 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर, गुणा लगाइए, 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर। ठीक है, सारी संख्याएं बाहर हो गई हैं इस रूट से। अब इनको आपस में आप क्या करें, गुणा कर दें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे 5 दूनी 10। 10 से 16 को भाग देंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 1.6। या यूँ कह लें, अगर बटे में 1 जीरो है 1 के साथ में, तो उस जीरो को हम हटा देंगे और ऊपर इस साइड से, राइट हैंड साइड से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी वर्गमूल किसका
2.56 का। तो चाहे तो आप इसके सामने लिख लो 1.6। ठीक, अब निकालना सिखाता हूँ आपको भाग विधि से। तो भाग विधि में बच्चों क्या करते हैं, जो संख्याएं दे रखी होती हैं उसका हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका है 2.56। ठीक है, ये संख्या है। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव के इस ओर जोड़ा बनना है तो जोड़ा बना दें और बार लगा दें। इस ओर नहीं बना है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से 2 लाइनें खींचें। अब आप एक ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग करना है और वो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर हो जाए या 2 से कम रह जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, 1। अगर हमने 2 ले लिया तो 2 का वर्ग होता है 4, जो कि 2 से ज़्यादा है। 1 का वर्ग क्या होगा, 1, तो हम 1 ले सकते हैं। 1 यहाँ लिखें, 1 यहाँ लिखें, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। 2 के नीचे 1 लिख दें और इस तरह से लाइन खींचें, 2 में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ जितना लिखा उतना ही इसमें और जोड़ दें। यहाँ 1 लिखा है तो 1 और जोड़ दें इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। जैसे ही आप यहाँ 2 जोड़ेंगे, इस वाले जोड़े को इस 1 के पास में उतार लेंगे। इसको उतारने से पहले यहाँ देखिए दशमलव लगा, यहाँ पर आप दशमलव लगा लें और इस जोड़े को यहाँ उतार लें। ठीक है, अब हमें अगला अंक या संख्या ऐसी लेनी है जिसका हमें वर्ग करना है और इस 2 से भी गुणा करना है, और पूरा कितना हो जाए, वो 156। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 की गुणा 5 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 25। 25 का हम लिख लेंगे 5, हासिल चला जाएगा 2। ठीक है, अब हमें इस 5 की गुणा, इधर 2 लिखा है इससे भी करना है। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 को इस 5 के इस ओर लिख दें तो ये हो जाता है 125। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है, 6 किस किस के वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है, 4 चौक 16। इकाई के स्थान पर क्या आया, 6, यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है तो 4 के वर्ग में भी इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6। और दूसरी संख्या है 6, 6 छंग 36, 36 का वर्ग यानी 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। 36 के इकाई के स्थान पर भी कौन सा अंक है, 6। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ लिखें, 6 यहाँ लिखें, 6 छंग 36, हासिल के 3, 2 छंग 12 और 3 15। ठीक है, घटा दें, 0 हो जाता है। जैसे ही 0 हो जाएगा हमें आंसर हमारा मिल जाता है। तो हम लिखेंगे √2.56 बराबर 1.6 आंसर। अब बाकी सारे ही पार्ट्स में भाग विधि से हल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और आप भी कोशिश करें कि भाग विधि से ही करें। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है 7.29। इसको आपको क्या करना है, रूट में लिखना है। ठीक है, अब इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या लिखी, इस ओर से जोड़ा बनाएं और जोड़े पर एक बार लगा दें। ये इसका जोड़ा नहीं बना, इसको आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग करें 7 से ज़्यादा ना हो। 2 दूनी 4 और 3 3 9, 3 का वर्ग 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2। ठीक है, 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें, इन दोनों की गुणा करेंगे 4। 7 के नीचे 4 लिख दें और ऐसे लाइन खींच दें और 7 में से माइनस कर दें 4 तो बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर जितना लिखा उतना ही इसमें और जोड़ दें, 2 और 2 4। ठीक, अब अगला जोड़ा यहाँ उतारना है। इससे पहले दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा दें और यहाँ पर उतार लें 29। फिर एक संख्या लें जिसका वर्ग करें और इस 4 से भी गुणा करें तो 329 हो जाए। तो बच्चों हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है। किस किस संख्या में इकाई के स्थान पर 9 आता है, एक तो आता है 3 में, 3 गुणा 3 9। ठीक है, और एक आता है 7 में, 7 गुणा 7 49 यानी 9। अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो 329 से बहुत कम रह जाएगा, तो हम यहाँ ले लेंगे 7 और 7 7 49 का 9 हासिल जाएगा 4। अब 4 की और 7 की यानी इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 7 28 और ये 4 हासिल का जोड़ लेंगे, हो जाएगा 32 और 32 यहाँ लिख देंगे। ठीक, घटा देंगे, 0 आ जाएगा, हमें आंसर मिल गया 2.7। तो यहाँ लिख देंगे 2.7। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड करते हैं।
थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, 51.84, ठीक है। रूट में लिख लो इसको, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो यहाँ लिखें 51.84। दशमलव के इस ओर जोड़ा है एक जोड़ा, बार लगा दें, एक इस ओर भी जोड़ा है तो इधर भी एक बार लगा दें, ठीक है। और इस तरह से लाइन खींच लें। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें तो 51 से ज़्यादा ना हो। 7 सत्ते कितना होता है 49, और 8 8 होता है 64। अगर हम 8 लेते हैं तो 64 होता है, 64 51 से ज़्यादा है तो हमें क्या लेना है 7। यहाँ लिखें 7, यहाँ लिखें 7, 7 सत्ते 49, 49 को लिख दें 51 के नीचे माइनस कर दें और घटा दें, कितना बचेगा बच्चों 2, ठीक है। यहाँ जितना लिखा है इतना ही इसमें जोड़ दें, 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक। अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लें, इससे पहले दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा दें, अब ये उतार लें, ठीक है। अब देखिए 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 4 आता है 2, यानी 2 के वर्ग का 4 होता है, और 8 के वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आएगा 64। तो हम ऐसा क्या लें जो 284 से ज़्यादा ना हो, तो हम लेंगे 2। अगर हम 8 ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 2। 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें, 2 दूनी 4, ठीक है। कोई यहाँ से नहीं है। अब 14 की 2 की गुणा कर दें, 14 दूनी 28, और 28 को इस 4 के बराबर लिख दें, ठीक है। माइनस लगाएं, घटा दें, 0 हो जाएगा, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 7.2। 7.2 ये वर्गमूल हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ है बच्चों 42.25। रूट में लिख लें, वर्गमूल निकालना है हमें इसका भाग विधि से, तो हम क्या करेंगे 42.25, ठीक है। इधर एक जोड़ा बन गया तो बार लगा दें, इधर एक जोड़ा बन गया इधर भी बार लगा दें, ठीक है। इस तरह से लाइन खींचें और 42 में हमें भाग देना है, तो हमें ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करें 42 से ज़्यादा ना हो। 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग ज़्यादा होता है तो हम यहाँ लेंगे 6। 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, 6 छंग हो जाता है 36, 42 के नीचे 36 लिखो, माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच के घटा दो, कितना बचेगा 6, ठीक। यहाँ जितना लिखा हो उतना ही इसमें जोड़ दो, 6 6 12, ठीक है। ये अगला जोड़ा यहाँ उतारना है, इससे पहले दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दो और यहाँ पर 25 उतार लो। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर इकाई अंक 5 है और 5 केवल 5 में ही आता है, ठीक है। 5 25 यानी 5 में ही इकाई अंक 5 आएगा, 5 का वर्ग करने पर। 5 यहाँ लिखें, 5 यहाँ लिखें, 5 25 के 5 हासिल जाएंगे 2, और 12 पंजे 60 और 2 62, ठीक है। घटा दें, 0 बच गया, आंसर हमें मिल गया 6.5। 6.5 ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारे आंसर हो गए। आप भाग विधि से करें, ठीक है। करने को आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि से ज़्यादा सरल हो जाएगा। लास्ट पार्ट है बच्चों 31.36, ठीक है। ये आपका HW है, आप इसे स्वयं